इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। वर्तमान में राम राज्य चल रहा है और राम भगवान भी मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुए थे। जिंदगी में कुछ पल अनमोल होते हैं और कुछ पल व्यर्थ होते हैं, लेकिन इन अनमोल पल में जो अपने जीवन को सफल कर लेता है उसका जीवन आनंद में भर जाता है। अभी गुड़गांव आने के दो प्रसंग हैं। एक तो सेक्टर 57 में जो जिन मंदिर का निर्माण चल रहा है उसका 4-5 तारीख को बेदी शिलान्यास है, और एक संपूर्ण एनसीआर की अष्टधातु की सबसे बड़ी माँ पद्मावती माता जी की जो प्रतिमा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पद्मावती धाम में होने जा रही है। तो इन दो निमित्तों से संघ गुड़गांव में यहाँ पर अभी वर्तमान में आया हुआ है। वैसे सेक्टर 15 मंदिर 2 बार 2.5 बार पहले भी आ चुके हैं हम। अब आप लोग 2.5 बार कैसे बताता हूँ आपको। 2.5 बार कैसे आए हैं कि 2 बार तो इस मंदिर में उकड़े आए थे और आधी बार वो मनोज जी के घर पे हो गए थे, दर्शन करने आए थे। ऐसे 2.5 बार हो गया सर। पूरा कौन सा करे जब ये रह रहे हैं यहीं ले रहे, सब कुछ हो रहा ना, तो ऐसे आए थे। तो बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई बार संघ आए, सिकोपुर से गए थे, एक बार सिकोपुर ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसे संघ का आना हुआ था। निमित्त नैमित्तिक चीजें होती हैं। प्रसंग है पारसनाथ भगवान की यक्षिणी मां पद्मावती की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। आपको बताऊं, आप सबों ने देखिए, हमारी मान्यता अपनी अलग अलग है। कोई व्यक्ति शक्कर ही शक्कर खाता है, कोई व्यक्ति शक्कर नहीं खाता क्योंकि उसको डायबिटीज है। लेकिन डायबिटीज वाला व्यक्ति यह कहता है कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, मैं शक्कर खाऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन शक्कर खाने में पाप है ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की अपनी मान्यता है, हर अपनी व्यक्ति की पूजन पद्धति है, हर व्यक्ति की अपनी भावना है। और लोगों का क्या है, लोग तो कई महाराज को भी नहीं मानते, लेकिन तेरे महाराज को नहीं मानने से महाराज थोड़ी आ जाएंगे। महाराज तो महाराज रहेंगे। आज मान लीजिए मैं कहूं मैं अरिहंत भगवान को नहीं मानता हूं, तो मेरे नहीं मानने से क्या होने वाला। अरिहंत तो अरिहंत रहेंगे, आचार्य तो आचार्य रहेंगे, मुनि तो मुनि रहेंगे, और जिनवाणी मां रहेगी, और पद्मावती रहेगी। जो मानता है वो जानता है, और जो जानता है वो मानता है। जैनिज्म एकांतवाद को लेकर नहीं है, अनेकांतवाद को लेकर है। यहां पर एकांत पक्ष की बात है ही नहीं, और जो एकांत पक्ष में रहते हैं आपको पता है उनके साथ में क्या होता है। आज समय सार की चर्चा हर कोई कर रहा है, नियम सार की चर्चा हर कोई कर रहा है, प्रवचन सार की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन जो जीवन की चर्चा सार है उस चर्चा सार को भूल चुका है। ध्यान रखिए, मरण वही सफल है जिस मरण में अंत समय में नमोकार महामंत्र सुनाने वाला कोई दिगंबर संत हो, उसी व्यक्ति का मरण सुमरण कहलाता है। नहीं तो किताबें पढ़ने वाले अस्पताल में जाके मरण कर रहे हैं बहुत सारे, जिनने पूरी जिंदगी किताब पढ़ के छान ली,
और इतनी किताब पढ़ ली, इतनी किताब पढ़ ली कि पूजा पाठ छोड़ दी, गुरु भक्ति छोड़ दी, खाली समय सार, नियम सार, तमाम सार पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन के सार में अस्पताल में वेंटिलेटर में जा रहे हैं। जीवन का सार वही खत्म हो गया। जीवन का सार ऑक्सीजन के साथ मरण नहीं है, बल्कि जीवन का सार ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से लेकर मरण होता है, और वही समाधि मरण कहलाता है। और जिस जीव का समाधि मरण हो गया, उसका ये भाव नहीं, आने वाले 5-7 भाव भी सफल हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो यहां पर जो प्रसंग है, पूरे एनसीआर गुड़गांव हरियाणा में पद्मावती माता जी की मूर्ति बड़ी बड़ी और भी है, मुनीश्वर तीर्थ पर भी है और कहीं पर भी है, लेकिन अष्ट धातु की लगभग 700 से 800-900 किलो की बता रहे हैं। इतनी बड़ी प्रतिमा मुझे तो अभी 10, 12, 14, 15 साल में दिल्ली में आसपास धातु की प्रतिमा समझ में नहीं आई। भगवान की प्रतिष्ठाएं तो आपने बहुत सारी देखी, लेकिन यह अवसर है कि पूरा पद्मावती मां का जिनालय जो बन रहा है उसकी प्रतिष्ठा देखने का। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है क्या कोई एक आधे यहां पर? मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है, कि रात को नहीं खाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जवाब दे कि ना दे, लेकिन इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये नियम है कि जहां पर रात में शादी होती है वहां लिफाफा देने नहीं जाएंगी? रात्रि भोजन का त्याग है जहां, लेकिन रात में शादी होती है वहां जाकर लिफाफा पलटी करने जा रहे हो, तो अनुमोदना तो हो गई। अरे तो पद्मावती माता जी क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? उन्होंने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? तुम मानो ना मानो, लेकिन अनुमोदना तो करो भाई। उनने क्या बिगाड़ रखा है? दुनिया कहां कहां जा रही है, दुनिया कहां कहां पर पहुंच रही है। और मैं ये नहीं कहता कि आप रात्रि शादी में जाते हो सही हो, तो गलत है ही। ये तो लोगों बोले महाराज ने रेसेस दे दिया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आपको आपका एग्जांपल समझ में आता है, आपको आपकी भाषा की बात समझ में आती है। जब मैं भजन कथा करता हूं तो 10-20 लोग निकलने लग जाते हैं, और जब भोजन कथा प्रारंभ कर दूं तो 150 और बाहर से आ जाते हैं, जैसे महाराज को रसोई की टिप दे रहे हैं। तो बात यहां पर इतनी सी है, ये तो अपने अपने मंदिरों की व्यवस्था है, अपने अपने जिलाले की व्यवस्था है। और भारत देश में जैन समाज की बात नहीं है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां पर हर धर्म का सम्मान है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने उस देश में जन्म लिया है जहां पर एक जगह गिरजाघर है, एक जगह मस्जिद है, एक जगह चर्च है, एक जगह जिन मंदिर है, और एक जगह जो है मदरसा है, और एक जगह जो है पंजाबियों का जो है गुरुद्वारा है। तो ऐसे भारत देश में जन्म लिया है कि एक लाइन से 6-6 धर्म के लोग होते हैं और लोग प्रेम से रहते हैं, क्योंकि ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जब भारत देश में हर कुछ हो सकता है, तो हमारी जो ये शिक्षणी है उनका सम्मान करने में बाधा क्या है? और सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं है। ये भारत देश की संस्कृति कहलाती है। आप दुनिया में कहीं पर चले जाओ, आज मैं देखता हूं मंदिरों के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं कि यहां पर लिपस्टिक लगाकर आना मना है, यहां पर चमड़े की वस्तु पहनकर आना मना है, यहां पर ये मना है, ये मना है। और हमारे मंदिर की परंपरा ये है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या भारत देश में नई शुरुआत होगी? जैन मंदिरों के बाहर ये बोर्ड लगाया जाएगा कि जो सप्त व्यसन का त्यागी है वो मंदिर में अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन सा अध्यक्ष खड़े होकर अपने मंदिर के बाहर बोर्ड लगा सकता है कि जो तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, जो रात्रि भोजन करता है, और श्री जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है? जो जैनिज्म कहता है जिसका संपूर्ण रात्रि भोजन का त्याग है, वही भगवान का अभिषेक करने का सबसे पहला अधिकारी है, अन्यत्र कुछ भी नहीं। लेकिन ये बातें आदमी को समझ में नहीं आती, समझ में दूसरी बातें आती। शुरुआत कहां से हो? कम से कम यह शुरुआत ना करो, इतनी तो शुरुआत कर लो कि जिस दिन हम अपने हाथ में कलश लेकर भगवान जी का अभिषेक करेंगे उस दिन तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इतना भी कर लिया तो कम से कम आपका जो पुण्य 100 गुना है वो 1000 पुण्य में तब्दील हो जाएगा और आपका पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन है ही नहीं व्यवस्था, है ही नहीं व्यवस्था, सोच ही नहीं हमारा, बताने वाला कोई नहीं, कराने वाला कोई नहीं है। बस यह तो चीजें चल रही है, या ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा। अरे ये तो सबको पता है क्या होगा। तो यहां पर जो प्रसंग बना सेक्टर 15 में आने का, और प्रसंग यही है कि जो समीप में पद्मावती धाम का निर्माण आपने किया है, उसमें प्रतिष्ठा महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। वैसे दिगंबर संतों के लिए पद्मावती माता जी क्षेत्रफल आदि का कोई विशेष काम नहीं होता है, ये तो श्रावक का काम होता है, श्रावकों की आराधना होती है। लेकिन
क्योंकि जब महोत्सव हो रहा है तो महोत्सव में सारी दुनिया जब डुबकी लगा रही है तो हम भी उसमें अपना सानिध्य दे देते हैं। और हम तो, मैं पर्सनल अपनी बात करूं, ये तो पद्मावती माता जी दिगंबर धर्म से संबंधित है। मुझसे तो कोई राम मंदिर बनाने वाला आ रहा है ना और मुझसे कहता है कि महाराज जी राम मंदिर बन रहा है, आप सत्संग में चलो, मैं तो वहां भी चला जाता हूं। कोई हिंदू मंदिर बनाता है, वहां भी चला जाता हूं। लेकिन वहां जाकर मैं भगवान महावीर स्वामी की बात करता हूं कि उनके बीच में भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगा के आता हूं कि वहां पर भी मैं भगवान महावीर स्वामी को पहुंचाने का काम करता हूं। इसलिए जाने आने का कोई विकल्प नहीं है। और मुनिराज तो स्वतंत्र है। भारत देश में मुनि कहीं से कहीं पर विचरण कर सकता है, मुनि महाराज को कोई रोक नहीं सकता है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज दिल्ली में आए थे तो उन्होंंने लाल किले के सामने फोटो उतरवाई तो कुछ सिरफिरे, कौन से सिरफिरे अकलबंद लोग, अकलचंद नहीं अकलबंद, क्या अकलबंद, क्या अकलमंद नहीं अकलबंद, कुछ सिरफिरे अकलबंद लोगों ने कहा कि महाराज जी लाल किले के सामने फोटो खिंचवा रहे हुई शांति सागर जी महाराज, ऐसा मैंने पढ़ा है जीवनी में। तो लोग 10-5 हिम्मत करके महाराज के पास पहुंच गए कि महाराज जी आप संत हैं और आप लाल किले पर फोटो खिंचवा रहे हैं। महाराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। और हम हमेशा एक बात कहते हैं ना कि आपको हर किसी बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। आप अपने कार्य को अंजाम दीजिए, सामने वाले को जवाब अपने आप वही हो जाएगा। आपका काम ही आपके जवाब हो जाएगा। जवाब देने जाओगे तो आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे। तो महाराज ने को जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ होते ही हैं, लगी जाते पीछे। तो महाराज ने एक ही जवाब दिया कि मुझे कोई फोटो वोटो उतरवाने का शौक नहीं है, लेकिन ये फोटो इसलिए उतरवाई जा रही है, आने वाले 50 साल बाद जब कोई दिगंबर संत लाल किले से जाएगा तो कम से कम हरी झंडी रहेगी कि यहां पर दिगंबर संतों का आवागमन होता है। इस कारण से आज भी लाल किले के सामने से दिगंबर संत जा रहे, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो कई जगह तो रोक लग जाती है मुनि जाने में। तो ये सोचना पड़ेगा कि जहां पर भारत देश में ऋषि मुनि का विहार कहीं से कहीं पर भी होता है, वहां पर महाराज को आने जाने से कौन रोक सकता है। मंदिर में भगवान का मंदिर है, संत निवास है, और संत निवास की शोभा जब होती है जब वहां पर संत त्यागीगण आते हैं। भगवान के जिनाले में भगवान जी विराजमान है, मां सरस्वती जिनवाणी विराजमान है, लेकिन रत्नत्रय पूर्ण कब होता है, जब वहां पर अगर गुरु विराजमान होते हैं। तो आप बोलते ना देव शास्त्र गुरु रतन तीन पूजा करते ना, कौन सी, कि देव शास्त्र गुरु, उसके अंक क्या बोलते हो, ये तो अलग है, एक पूजा और है केवल रवि देव शास्त्र गुरु रतन तीन, कौन सी पूजा होती है ना। लो तो देव रतन तीन कब होंगे, जब देव तो हैं, शास्त्र तो हैं, जब वहां पर आकर दिगंबर गुरु विराजमान होंगे उस समय आप बोलोगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अर्घ आ रहा हूं, और एकदम प्रत्यक्ष में हो जाएगा। रोज परोक्ष में करते हो, लेकिन जब प्रत्यक्ष में करने का अवसर मिले तो सारा काम करें। और गुरुगांव समाज जिसका नाम गुरुग्राम हो गया ना अब तो है, जब जब हाँ, और जब गुरुग्राम नाम है तो ये कहा जाए कि यहाँ के आधे छठे लोग गुरु हैं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात भी नहीं। ये नामी गुरुग्राम है सारा का सारा लोग। लेकिन गुरु कितने बड़े बन जाओ, लेकिन दिगंबर संत के सामने, अभी परसों समय ये पंख का चक्कर चल रहा ना, तो मैं बता रहा था, एक बोला महाराज जी फलाना नेता आ रहा है फलाना, तो मैंने कहा जी मैं नेताओं में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा जो शराबी है, व्यसनी है, वो आ रहा है, उसको माला पहना रहे हो। हम तो नेता मानते भगवान महावीर स्वामी को, क्योंकि ये नेता तो 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जो धर्म के नेता है वह एक्सपायर डेट नहीं, अप टू डेट है। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी की हम छत्र छाया में चल रहे हैं, ऐसे हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन में चले, तो हमें किस नेता की आवश्यकता है? तो जीवन में क्या करना है, गुरु बनना आवश्यक नहीं है, गुरु बनाना आवश्यक है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को तलवारबाजी सिखाया करते थे, तलवार चलाना। एक शिष्य तलवार विद्या में पारंगत हो गया, वह जहां पर भी जाता उसकी बड़ी तारीफ होती, लेकिन साथ में तारीफ होती कि ये उनका शिष्य है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि घर को खराब करना है तो 2-4 फालतू लोगों को घर में घुसा दो, वो बाप बेटे पति पति झगड़ा करा देंगे। और मुनि संघ को खराब करना है तो 2-4 अकल बंद सबक को संघ में घुसा दो, उस संघ में साधु को भगाना चालू करा देंगे। ये इसी की प्रैक्टिकली है, और हम तो 29 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमने बहुत सारी चीज देख रखी है। तो बताना ही चाह रहा था मैं कि वहां पर क्या हुआ, जहां जाता नाम गुरु का कि उनका शिष्य,
लोग बोले मेहनत आप करते हो, काम आप करते हो और नाम गुरु का हो रहा है, तो बोले क्या करें? बोले गुरु से युद्ध लड़ लो, गुरु को हरा दो, विश्व विजय कहलाओगे। वो भी आ गया, बोले बात तो सही है। गुरु के पास में गया, बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। गुरु बोले क्यों चक्कर करता है, और मैं तुझसे युद्ध में जीत भी जाऊंगा तो शिष्य को हराया कहलाएगा, बेटे को हराया तो बाप ने क्या जीता है? बोले सीधा सीधा कहो ना, मुझसे जीत नहीं सकते हो आप। शिष्य अहंकार में आ गया, और जो अहंकार की भाषा होती ना, ममकार की भाषा होती है, वह नमस्कार नहीं छुपा रहता। जिस आदमी में एटीट्यूड आ जाए ना, और एटीट्यूड उस व्यक्ति में आता है जिसको पीने को पानी नहीं मिलता था, उसको आप चांदी गिलास में लस्सी पिला रहे हो, तो आदमी की चाल ढाल सब बदल जाएगी। लेकिन वो नहीं समझता है कि वो अगले दिन सब सो के उठेगा ना, तो जो पानी भी था वो वापस चला जाएगा। तो हो गया, युद्ध स्थल तय हो गया। 1 महीने बाद तारीख की घोषणा होगी। गुरु ने अपने घर के बाहर मैन बनवाना चालू कर दी, और 1000 फुट की मैन बनवाई। शिष्य ने कहा अच्छा, मुझसे जितने भी 1000 फुट की मैन बनवा रहे हैं, उसने भी अपने कहा कि 2000 फुट की तलवार बनाओ। दोनों समय पर मैदान में पहुंचे। मैदान में गुरु ने फिर कहा बेटे वो मान जा। बोले डर गई मेरी तलवार देखकर? 1000 फुट की गुरु की और 2000 फुट की शिष्य की। युद्ध चालू हुआ। 15 मिनट तक गुरु ने तलवार निकाली नहीं। सब लोग बोले लगता है ये हार मान ली। 15 मिनट बाद गुरु ने क्या किया, अपनी म्यान में हाथ डाला, तलवार को निकालने का प्रयास किया, तलवार नहीं निकली। एक छुरा निकाला, छुरा निकला और शिष्य के गले पे लगा दिया। बोले मारू की छोड़ू। शिष्य ने क्या किया, उन्होंने देखा कि 1000 फुट की म्यान बना रहा है, मतलब 1000 फुट की तलवार साथ में डालेगा, और इसने क्या किया 2000 फुट की म्यान बनाई और 2000 फुट की तलवार डाल दी। तो 2000 फुट की तलवार निकालने में कितना टाइम लगेगा, और एक छुरा निकालने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो गुरु वो होते हैं कि जो तुम जानते भी नहीं हो वो गुरु के पास में होता है, जो तुम जानते हो तो दूर है, जो तुम जानते नहीं हो भी गुरु के पास में होता है। इसलिए गुरु के सामने नतमस्तक होकर आए, और जब आपके नगर में गुरु का आगमन हो रहा है, कि वो कहीं के लिए भी आ रहे हैं, गुड़गांव में गुरु महाराज आ गए, तो आप जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो ये आपका विषय है, लेकिन कम से कम घर में ही नतमस्तक हो जाएं कि हमारे शहर में दिगंबर संत का आगमन है, ये हमारे लिए मंगलकारी हो। इतनी भावना बना ली तो भी आपको आगमनी का पुण्य मिल जाएगा। तो यहां पर जो कार्यक्रम है वो समिति आपको सूचना देगी। आगामी 29, 30, 1 तारीख को पंडित यादव जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। फिर 2 तारीख को आगे सत्तावन के लिए बिहार, और 4-5 तारीख को सत्तावन में कार्यक्रम है। उसके बाद में इंदापुरम के लिए बिहार, वहाँ 11-12 तारीख को शिलान्यास है। उसके बाद वहाँ से पहाड़गंज के लिए बिहार, पहाड़गंज में शिलान्यास है। मतलब दिन 12, दिन 14, प्रांत 3, गुड़गांव यूपी और दिल्ली, और उसके बाद में सारा का सारा काम क्या है, शिलान्यास चल रहे हैं, शिलान्यास चल रहे हैं। तो जो भी है आप सबकी मंगल भावना है, और कहते ना कि 15 को तो मामला फ्री में मिल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।